हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज की डबल सेंचुरी निफ्टी की, और निफ्टी की ये डबल सेंचुरी के अंदर पूरा जो दम दिखाया वो आज दिखाया बैंकिंग स्टॉक्स ने। बैंकिंग स्टॉक्स की बदौलत आज निफ्टी ने 18,000 का आंकड़ा फिर दोबारा से छू लिया और केवल एक ही दिन के अंदर 18,000 का लेवल छू लिया है। देखिएगा, पिछले बार हमने जो चर्चा की थी वो ये की थी कि 18,040 के नीचे अगर निफ्टी कम जाता है तो वो एक कमज़ोर टेरिटरी में रहता है। और अब आगे का आउटलुक क्या है वो मैं आपके साथ अभी यहीं पे चर्चा कर लेता हूँ। देखिएगा, जब तक 18,040 के नीचे है, और आज हालांकि 18,040 के ऊपर गया बाजार, ये जो बाजार है अभी रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। और जैसा मुझे लगता है कि अभी डेढ़ चाल जो है बियर की अभी और बाकी है इस हफ्ते की, तो अभी जो लेवल्स हैं वो वास्तव में आप इसको शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली शॉर्ट हो गए थे लोग कोविड की न्यूज़ बना के। तो वहाँ पर एक बेनिफिट मिला शॉर्ट कवरिंग का। दूसरा क्या होता है कि जब शेयर्स के भाव ऐसे हो जाते हैं जिनको देख के मुंह में पानी आ जाता है, और शॉर्ट टर्म में तो कम से कम कि कोई शेयर्स आपने आज से 10-15 दिन पहले आज के जो प्राइस है वहाँ से 15-20% ऊपर देखा है। तो जब बाजार में करेक्शन आती है तो ऐसी सिचुएशंस में जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं या इवन स्विंग ट्रेडर्स हैं वो भी ऐसी जगह पर थोड़ा सा पिक करने की कोशिश करते हैं। और कल की डे जो हमारा जो एनालिसिस था, यानी कि जो लाइव सेशन था, उसमें भी मैंने कहा था कि थोड़ा सा अभी गिरने के लिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा सेलर सारा माल नीचे बेच देगा तो फिर उसका फ़ायदा क्या। तो बट अभी भी मुझे लगता है कि रेंज बाउंड में अब बाजार रहेगा, क्योंकि देखिएगा तेज़ी भी हो गई, मंदी भी हो गई, तो अब बाजार को साइडवेज रहना चाहिए। और साइडवेज का मतलब क्या है कि 1-2 दिन बाजार ऊपर चले, 1-2 दिन बाजार नीचे चले, यानी कि कंसोलिडेशन वाला दौर रहना चाहिए इस एक्सपायरी तक। हो सकता है कि आपको जो 17,800 के लेवल्स हैं वो दोबारा भी देखने के लिए इसी हफ्ते के अंदर मिल जाए, और ऊपरी लेवल पर हमें 18,100-200 इसी रेंज में ही उम्मीद है। और सारा दारोमदार 18,000 निफ्टी रहेगा या नहीं रहेगा, ये मुझे अभी भी लगता है कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स के ऊपर ही निर्भर करेगा। और क्योंकि शेयर्स पिछले 4 दिन में ना इतने बुरे तरीके से धुलाई हुई थी उन शेयर्स की, तो आज एक रिलीफ रैली तो जो है बनी, लेकिन रिलीफ भी इतना होगा 18,000 का तो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स ने 2-2.5% की तेज़ी की, जिनका वेट जो है निफ्टी 50 में, जिसकी बदौलत आपको तेज़ी देखने के लिए मिली। कैंडल के अंदर भी जो गैप डाउन हुआ था उस गैप को फिल करने की जो है कोशिश की गई, जो परसों के सेशन में जो गैप बना था, हालांकि फ्राइडे के सेशन में। लेकिन आज की जो कैंडल है अगर हम उसकी बॉडी को देखें तो एक बहुत बढ़िया जबरदस्त बॉडी जो है बनी है। और यहाँ पे हो सकता है कि कल आपको फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के बाद बाजार एक दायरे के अंदर देखने के लिए मिले। और मैंने आपके साथ चर्चा यही की थी कि कल परसों भी कि भाई एक रेंज में थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, उसके बाद एक्सपायरी तक एक बार जो है चाल जो है आपको और मिल सकती है मंदी की। कल मंगलवार है और मंगलवार के दिन फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, और ज़्यादातर जो सौदे बने हुए होते हैं उन सौदों के हिसाब से जो बाजार सेटल होता है। तो दोपहर में हो सकता है कि 2 बजे के बाद फाइनेंशियल निफ्टी के स्टॉक्स की बदौलत बाजार वोलेटाइल तो रहेंगे ही, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। और हो सकता है कि दोबारा से फाइनेंशियल निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनमें आज की तेज़ी जो हुई है उसकी एक हल्की सी जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से साइडवेज जो है रहने की उम्मीद है बाजार। और सेकेंड हाफ के अंदर क्योंकि जो आज बाजार को चलाया गया है उसके अंदर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि लास्ट के भी अगर आज आधे पौने घंटे में देखें तो बाजार बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ। तो ये डाउट जो है कल के लिए भी बनता है। कल सेकंड सेशन के अंदर हो सकता है कि आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग मिले या एक अच्छी ओपनिंग सुबह मिले ठीक ठाक, और उसके बाद बाजार कुछ समय ट्रेड करता रहे ऊपर नीचे, और दोपहर होने तक जो है एक बार जो इस हफ्ते के दौरान जो प्रॉफिट बुकिंग जो है थोड़ी बहुत आपको बैंक निफ्टी स्टॉक्स में बन सकती है। और आप मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं तो बाजार वोलाटाइल होने की पूरी संभावना है अभी भी। और आज एक तरफा जो बाजार चले उसमें ज़्यादातर
जब बाजार लगातार इस तरीके से टूटते हैं एक लंबे पीरियड तक, देखिएगा आप निफ्टी में भी एक लंबे पीरियड तक जब बाजार टूटते हैं, और पिछले 3 दिन के अंदर तो बड़ा जबरदस्त पेन आया है, तो जनरली उसका 33% जो है रिकवर होने की संभावना रहती है, तो वो हो गया है। और कभी कभी रिट्रेसमेंट जब होती है तो 66% तक भी हो सकती है, तो ये भी हो सकता है कि 18,200 तक जाए। लेकिन बाजार में जो आउटलुक है वो अभी हमारा, अगर आप मीडियम टर्म में देखेंगे तो अब इस रेंज के आसपास रहेगा, या थोड़ा सा आप नीचे भी देख सकते हैं, एक रेंज में ट्रेड होगा, क्योंकि अगले महीने से रिजल्ट शुरू हो जाने हैं, तो आपको 10-12 दिन बाद रिजल्ट सीजन शुरू होता हुआ मिलेगा, फिर उसके हिसाब से बाजार ने रिएक्ट करना है। तो मुझे लगता है तब तक बाजार रिजल्ट का इंतजार करे और एक साइडवेज जो है मूव देता रहेगा। अगर कोविड से रिलेटेड कोई और आउटकम आते हैं तो उनका जो असर है वो नेगेटिव हो सकता है, और अगर कुछ जो है कोविड से रिलेटेड कोई चाइना की तरफ से या बाकी कहीं से कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है, तो बाजार जो है हमें लगता है कि कंसोलिडेशन के दौर में रहना चाहिए, और बाजार जो अगला मूव लेगा वो अगले जो महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वहाँ से आने चाहिए। तो बाजार देखिएगा ऊपरी लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देख चुका है, अभी थोड़ा बहुत गुंजाइश और हो सकती है, क्योंकि जो फंडामेंटल रीजंस हैं वहाँ पर अगर हम उनको कंसिडर करें तो बाजार इन लेवल्स पर रुकना चाहिए था थोड़ा सा, जहाँ पे कंसोलिडेट होके, लेकिन वो बाजार कोविड की वजह से थोड़ा सा जल्दी गिर गया। यानी कि ये जो गिरावट होनी थी ये हम उम्मीद कर रहे थे कि बुधवार और बृहस्पतिवार में होनी चाहिए, यानी कि जो महीने की एक्सपायरी होनी थी, लेकिन बाजार थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट कर चुका है, तो कंसोलिडेट होना जो है हमें लगता है यहाँ पे। तो बाजार में आज जो तेजी हुई है हो सकता है कि इसकी आधी तेजी कल आपको गवाता हुआ भी नजर आ जाए। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, आप देखो तीनों बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिन्होंने निफ्टी के अंदर दम भर रखा था। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइज और रिलायंस, नेस्ले, डिवीज लैब, सिप्ला, यानी कि फार्मा स्टॉक जो है बैकफुट पे थे। डिवीज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये तीनों शेयर्स आपने देखा कि इसी कैटेगरी के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग के दौर में जो है नजर आए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशो की, तो एडवांस डिक्लाइन रेशो 1771 और 295 जो शेयर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिले। और इसके बाद देखिए इंडसइंड बैंक, SBI और जो हिंडाल्को जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी के साथ काम करते हुए नजर आए। और टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, ITC, ये सभी शेयर्स तेजी के अंदर थे। सिप्ला, डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, नेस्ले इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, सन फार्मा, ये शेयर्स आज कमजोरी में था, यानी कि फार्मा आज थोड़ा सा बैकफुट पे था। निफ्टी बैंक 42630.15, 962 पॉइंट, 1000 पॉइंट लगा लीजिए आप, और एक बार तो 1100 पॉइंट हो गया था। इतना बड़ा मतलब मूव शायद आपने भी एंटिसिपेट नहीं किया, मैंने भी नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि 42,200 तक जाएगा और वहाँ पे फिर दोबारा सेलिंग आने की संभावना जो है बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके के पिछले 3 दिन के फाल थे, तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है निफ्टी बैंक के अंदर मिला। और ज़्यादातर एक 42,100, 42,200 पे बाजार रुका भी आज काफ़ी देर, वहाँ पे शॉर्ट भी बने, लेकिन फिर वो इंट्राडे शॉर्ट भी आपको ट्रैप होते हुए नजर आए। और बैंक निफ्टी के अंदर जो कैंडल है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनी, और हालांकि पर ये जो सारा कंसोलिडेशन होना था, और ये देखिएगा निफ्टी ने तो अपना सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने वहाँ से बाउंस ले लिया। और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 41,500 के आसपास जो है एक्सपायरी हो सकती है, अब वो थोड़ा सा जो है आज के मूव के बाद हमें लग रहा है कि 42,000 के 200-300 पॉइंट इधर, या 42,000 के 200-300 पॉइंट इधर जो है क्लोजिंग होने की संभावना है। कोई भी अगर बैंक निफ्टी में तेजी बनेगी तो 42,870 के बाद बनेगी, और 42,870 के बाद अगर बाजार काम करता है तो फिर दोबारा से ऊपरे वाली लाइन में चला जाएगा और फिर ये सपोर्ट का काम करेगी। बट अभी हमें लगता है कि ये लेवल शायद कल तो नहीं टूटेंगे और इस एक्सपायरी में तो नहीं टूटेंगे। अभी बाजार जो है इसी रेंज में काम करता हुआ नजर आना चाहिए। 42,870 के नीचे जो है हमें लगता है काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास जैसे ही जाएगा तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। मंथली एक्सपायरी तक बाजार शायद अभी 42,000 के आसपास ही आपको मंडराता हुआ नजर आए, और 42,000 के 200-300 पॉइंट इधर या 200-300 पॉइंट इधर इस जोन में। 41,500 वाला जो जोन है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, उसमें देखिएगा अगर बाजार वैसे नॉर्मल केस में अगर बाजार ने तेजी भी करनी होगी तो इस 41,000 और 41,500 में फिर दोबारा से कंसोलिडेट होकर आना पड़ेगा, और अगर बाजार को टूटना भी है तो भी 41,000-41,500 के बीच में काम करना पड़ेगा। और ज़्यादातर जो पोजीशंस थी वो आप लोग जानते हैं कि जो 3 दिन के फॉल थे
तो जिन्होंने भी मंदी कर रखी थी तो उन्होंने अपनी पोजीशंस कुछ तो लाइट परसों ही कर ली होंगी, और जिन्होंने नहीं की होंगी तो आज तो देखिएगा फिर वो सारा मामला बराबर ही हो गया। और बट अभी भी हमें लग रहा है कि कंसोलिडेशन रहेगा, तो आपको 200 300 400 पॉइंट तक नीचे का डिप मिल सकता है। 42,000 के आसपास तक बाजार जो है हमें लग रहा है कि इसके आसपास तक बाजार घूमता हुआ आपको मिलेगा। हालांकि ये जो बेस है जो आज जहाँ से बाजार ने बाउंस किया, ये आगे भी आपको एक दो बार और अगर इधर आता है तो बाजार सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। तो 41,500 41,600 अभी भी एक्सपोर्ट का काम करेगा, और अब इसी दायरे के अंदर हमें लग रहा है कि काम होता हुआ नजर आना चाहिए। और ऊपरी लेवल पर बाजार प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB 200 डबल सेंचुरी, सिंगल सेंचुरी से केवल 8 रन दूर। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी। कोटक महिंद्रा को छोड़ के बाकी सब आज फुल मूड के अंदर थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आज वॉल्यूम SBI में 30% ज़्यादा था लगभग। एक्सिस बैंक में वॉल्यूम नहीं था, कम वॉल्यूम था, और डिलीवरी परसेंटेज भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि आज का जो मूव था वो शायद FIIs की बहुत मंदी बनी हुई थी, उनको जो है डील करने के लिए था। HDFC बैंक में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था। तो आज की जो रैली है वो कुछ ऐसा लग रही है कि जैसे रिलीफ रैली है, यानी कि रिलीफ देने के लिए कि बाजार ओवरसोल्ड हो गए थे, और अब वो एक तरीके से रिलीफ भी दिया और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी करा दी। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस होती है वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर आजकल रिटेलर्स की या जो ट्रेडर्स की है, तो वो शायद बैंक निफ्टी के स्टॉक्स इसलिए ज़्यादा भी करते हुए नजर आए। FIIs ने आज 497 करोड़ की कैश में सेलिंग करी, लेकिन DIs ने आज जो है पूरे मन से आज फिर बाइंग की, और वो भी तकरीबन 1300 करोड़ की। आज FIIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स के शॉर्ट्स भी थोड़े से कवर किए 1000 करोड़ के। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स के स्टॉक्स भी कवर करते हुए नजर आए। तो एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले जब ये शॉर्ट्स कवर कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, तो एक्सपायरी वाले दिन इनको खेलने का पूरा मौका मिलता है, क्योंकि अगर एक्सपायरी वाले दिन सारे शॉर्ट कवर करने पड़े तो फंस जाते हैं ये। तो ये फंसे नहीं, इस वजह से इन्होंने आज अपने कुछ सौदे काट लिए। और आज देखिएगा बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा फिगर देखने के लिए मिलेगा, इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं 12,740 करोड़ के। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो कहाँ आ रहा होगा? कॉल्स के अंदर आ रहा होगा। तो अगर इन्होंने प्रॉफिट काटा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर इन्होंने पुट राइट कर रखी थी तो इसका मतलब है वो तो औने पौने दाम पे हो गई। जो बेच रखी थी तो वो तो खरीदी होंगी, तो वो तो फिगर आएगी नहीं। तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि इन्होंने या तो कॉल राइटिंग की है, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल पर आ गए, और इन्होंने अच्छे खासी जो है कॉल्स बेची हैं, और बाद में वो उनको शायद महीने के अंत में या एक्सपायरी में खरीदते हुए नज़र आ सकते हैं। और इस समय पर कोल बेचना ही हमें लग रहा है कि कोल ही बेची होंगी, क्योंकि उन्हीं के भाव अच्छे थे, और बहुत दिनों के बाद ये जो प्राइजेज हैं ये कोल इसलिए भी बेची होंगी क्योंकि कोल पिछले 2-3 दिन की गिरावट के बाद बिल्कुल कोड़ियों के भाव आ गई थी। तो शायद FIIs ने वो कोड़ियों के भाव कोल खरीदी, और आज की रैली के अंदर जो अपने शॉर्ट्स भी कवर कर लिए, और साथ में उस तेजी के भाव में जो है अपनी जो कॉल्स उन्होंने सस्ते रेट पे खरीदी थी शायद वो भी सेल कर दी। तो इन पॉइंट्स को देख के भी लगता है कि अगर कॉल उन्होंने अपनी सेल कर दी जो खरीदी थी, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड होने के आसार जो है काफ़ी ज़्यादा है। और पुट कॉल रेशियो भी कंफर्टेबल हो गई है, पुट राइटर भी आ गए दोबारा से, बैंक निफ्टी में भी आ गए 1.289 कॉन्फिडेंस दे रहा। डाउ जोन्स आज बंद है, $83 में ब्रेंट क्रूड चल रहा है। और आज सारे की सारी कॉल राइटिंग जो है कॉल राइटर आज ट्रैप हो गए निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी में भी। और 18,000 के ऊपर एक अच्छी खासी आज पुट राइटिंग है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी कॉल राइटिंग 18,000 पे कॉल साइड में ज़्यादा है अनवेंडिंग होने के बावजूद भी। तो 18,000 अभी भी एक मेक और ब्रेक लेवल कल रहने वाला है। निफ्टी बैंक में भी सारी कॉल अनवाइंड हो गई आज, क्योंकि जब इतना बाजार चलेगा तो कॉल राइटर ट्रैप होने थे। और आज क्या पुट राइटिंग हो रखी है जबरदस्त तरीके से। अब कभी कभी आजकल ये जो पुट राइटिंग है ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो रिटेलर से पुट राइटिंग करा लेते हैं आजकल, वो फिर उनको फंसा देते हैं। पिछली बार कॉल राइटिंग कराई, उनको फंसा दिया। अब कहीं कल ऐसा ना हो कि कल पुट राइटर्स ट्रैप होते हुए नजर आए। पुट राइटिंग है तो बहुत बढ़िया। अगर आज से अगर 1.5-2 साल पहले आप देखें इस ऑप्शन चेन को, जब रिटेलर्स इतने एक्टिव नहीं होते थे, तो कोई भी आदमी इस ऑप्शन चेन को कह देता था भाई बाजार बिल्कुल नहीं नीचे आ सकता। लेकिन आजकल जो ऑप्शन चेन के डेटा हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, क्योंकि ऑप्शंस की जो राइटिंग है वो आज की डेट में इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा रिटेलर्स कर रहे हैं, और रिटेलर्स जनरली उसमें ट्रैप हो जा रहे हैं।
तो ये हो सकता है कि पिछले हफ्ते भी जब बाजार टूटे तो पुट राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और फिर बाजार टूट गया और सारे पुट राइटर बैकफुट पे आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने शायद कॉल राइटिंग की क्योंकि बाजार मंदा है, आज सारे कॉल राइटर ट्रैप हो गए। तो अब देखते हैं कि अगले 2 दिनों में क्या होता है। बट कुल मिला के पुट राइटिंग नॉर्मल केस में तो बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। 42,000 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है, 42,500 पे भी पुट राइटिंग है, हर लेवल पे पुट राइटिंग है, जबकि कॉल राइटर नहीं है। देखो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे आपको, और पुट राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन जिस तरीके से अवग्यार बिहेव हुआ है पिछले 2-4-5 दिन में, तो ऐसा नहीं हो कि कल पुट राइटर को ट्रैप कर दे बाजार दोबारा से, क्योंकि पिछले हफ्ते भी पुट राइटर बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए। तो आज के एनालिसिस में केवल इतने ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।